एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल यानी कि E20 को लेकर देश में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एथेनॉल से इंजन में खराबी के आरोपों को सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार दावा कर चुके हैं कि E20 से गाड़ियों के इंजन में खराबी की शिकायतें फर्जी और निराधार हैं। E20 सभी पेट्रोल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है, लेकिन रायपुर से सामने आए कार में गड़बड़ी के मामले ने गडकरी के तमाम दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने E20 पेट्रोल को लेकर कार कंपनी पर बड़ा जुर्माना ठोका है। E20 को लेकर पहले से ही लोगों में कई तरीके के सवाल हैं। कंज्यूमर कोर्ट की फटकार के बाद यह मुद्दा और ज्यादा गर्म हो गया है। E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में किस तरह की शंकाएं हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का क्या दावा है, यह आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के आदेश की। दरअसल कंज्यूमर कोर्ट ने E20 की वजह से एक डॉक्टर की कार में आई खराबी को लेकर कार कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर कोर्ट ने इसे सर्विस में कमी माना और आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर कंपनी पुरानी कार वापस ले और कस्टमर को नई मॉडल की E20 ईंधन के अनुकूल इंजन वाली कार दे। दरअसल जो कार डॉक्टर ने खरीदी थी उसका इंजन E20 के अनुकूल नहीं था। कंपनी ने उसकी कोई जानकारी कस्टमर को नहीं दी और जिसे कोर्ट ने कंपनी की बड़ी लापरवाही माना। कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी 45 दिन के अंदर कस्टमर को नई कार नहीं देती है तो उसे कार की कीमत, RTO चार्ज और इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ 20,50,494 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कार कंपनी को मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए और अदालती खर्च के 10,000 रुपए अलग से देने का भी निर्देश दिया है। इसमें डॉक्टर प्रेमराज देवता जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा 3/6/2024 को एक ग्रांड विटारा गाड़ी लिए। 3/6 के बाद में 11/11/2024 को ही उस गाड़ी में प्रॉब्लम आ गया। इंजन में पेट्रोल जो डैशबोर्ड में जो रहता है इंडिकेशन, उसमें इंजन में प्रॉब्लम है ऐसा आया। फिर इंजन बंद हो गया तो उसको सर्विस सेंटर में दिए बनाने के लिए, लेकिन वो बना के दिए। उनका कंपनी का ये कहना था जो सर्विस सेंटर का कि गाड़ी में पेट्रोल में मिक्स है, कुछ मिक्स पेट्रोल है, असली अच्छा पेट्रोल नहीं है, इस कारण से इसमें समस्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है यह पूरा मामला। दरअसल डॉक्टर प्रेमराज ने जून 2024 को मारुति सुजुकी की कार खरीदी थी, लेकिन खरीदने के कुछ महीने बाद ही कार में दिक्कतें आने लगी। E20 पेट्रोल भरवाते ही कार बार बार बंद हो रही थी। खराब माइलेज और मिस फायरिंग के साथ गाड़ी की क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगी। बार बार सर्विसिंग के बावजूद कार में समस्याएं खत्म नहीं हुई। डॉक्टर प्रेमराज ने इंजन से जुड़े बड़े खर्च करने उनको पड़े, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार कंपनी से की, लेकिन कंपनी ने वारंटी देने से मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि कार को कबाड़ में बेच दें। लेकिन डॉक्टर प्रेमराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अप्रैल 2025 में उपभोक्ता फोरम में कंपनी की शिकायत की, जहां 14 महीने की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। मैं एज ए कस्टमर जब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, कोई भी हेल्प ना ही कंपनी की तरफ से ना ही शोरूम की तरफ से प्राप्त हुआ और गाड़ी बार बार ख़राब होती रही और उसका स्थायी समाधान जब नहीं निकला तब विवश होकर मेरा जो व्यस्त जीवन है उसमें से भी मैं समय निकालकर अप्रैल 2025 से मैं माननीय उपभोक्ता आयोग में गया और वहाँ पे शिकायत दर्ज कराई। और ये मामला जून 2024 में जब गाड़ी खरीदा था उसके बाद नवंबर 2024 से प्रॉब्लम आना चालू हुआ, जो कि 5 महीने का बस गाड़ी चला था। तो आइए समझते हैं कि रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं और इसका क्या असर होगा। दरअसल इस वक्त देश भर के पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में अगर कंपनियां ऐसे इंजन वाली कार बेचती हैं तो जो नए फ्यूल के अनुकूल नहीं है और कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं देती हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। आप भी जब कोई नई कार खरीदने जाएं तो शोरूम पर सेल्समैन से ये जरूर पक्का कर लें कि जो वेरिएंट आप ले रहे हैं वो E20 कंपैटिबल है या नहीं। दूसरी तरफ सवाल अब उन पुरानी कारों को लेकर भी है जिनके इंजन E20 के अनुकूल नहीं है। अगर पुरानी कारों का इंजन E20 की वजह से खराब हो रहा है या फिर उसमें बार बार गड़बड़ी आती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। कंज्यूमर कोर्ट में कार कंपनी ने माना कि E20 फ्यूल की वजह से इंजन में खराबी आई क्योंकि इंजन E20 फ्यूल एफिशिएंट नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या दूसरी कारों में भी इस तरह की गड़बड़ी आ सकती है जिसमें E20 एफिशिएंट नहीं है जो इंजन। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एथेनॉल से इंजन में खराबी के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं लाइव टाइम्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने क्या कहा था। इथेनॉल डालने के कारण
जिनकी कार खराब हुई उसका एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है क्या? मिला आपको? ना। कोई किसी को नहीं मिला। ये कहाँ से आते हैं सोशल मीडिया में अपनी कार दिखा दिखा के। और मैं तो 2004 से ये बात कह, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की 80% से ज्यादा कारों और दो पहिया वाहन E20 ईंधन के लिए पूरी तरीके से फिट या प्रमाणित नहीं है। 2023 से पहले बनी अधिकांश कारें E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। पुरानी कारों को 5% या 10% इथेनॉल के लिए ही डिजाइन किया गया था। अप्रैल 2023 के बाद सभी कारों के इंजन E20 के अनुकूल डिजाइन किए गए, लेकिन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई बार जोर देकर कहा है कि 2023 से पहले की बनी कारों को भी बिना किसी बदलाव के E20 पर चलाया जा सकता है। किसी भी कार में इथेनॉल की वजह से कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। E20 की वजह से गाड़ी में खराबी की शिकायतें फर्जी और मनगढ़ंत हैं। E20 के खिलाफ कंटेंट बनाने को लेकर पुणे में 3 कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई गई। इसमें सिर्फ माइलेज में 1 से 6% तक की गिरावट देखने को मिलती है। सुनिए नितिन गडकरी ने इसको लेकर भी क्या बयान दिया है। ये बात जरूर है कि अब इथेनॉल डालने के लिए इसके बाद सब टेस्टिंग हमारी कंपनियों ने किया। अब नई गाड़ियों में तो उसके वॉशर्स वगैरह भी बदल के आते हैं, और इसलिए जब गाड़ी के ऊपर जो प्रयोग हुए उसके बाद ये योजना आई। पहली बात तो ऐसी है कि इथेनॉल 1500 करोड़ इस देश में होता है। इथेनॉल का रेट भारत सरकार कैबिनेट में तय करती है। इथेनॉल की पॉलिसी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तय करती है। लेकिन एक तरफ नितिन गडकरी का दावा है और दूसरी तरफ रायपुर का यह मामला, जिसमें डॉक्टर प्रेमराज की कार E20 फ्यूल की वजह से खराब हुई और कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर भारी जुर्माना ठोक दिया। अब सवाल यह है कि अगर 2023 से पहले की बनी कारों के इंजन भी E20 कंपैटिबल हैं, तो फिर कार में शिकायत क्यों आई और कंपनी ने क्लेम देने से मना क्यों कर दिया? इस मामले के बाद पुरानी कारों के मालिकों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। इस मुद्दे पर एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, ये भी आप सुनिए। पहली बात तो मैं आपके सवाल को ही चैलेंज करता हूँ। हमारे हिसाब से तो कोई भी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है गाड़ियों में। 2-3 बातें ज़रूर हैं। पहले E10 फ्यूल लॉन्च हुआ, उसको भी लॉन्च हुए करीब 5-7 साल हो गया। 1.5-2 साल से E20 फ्यूल ऑलरेडी आ रहा है। E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जो E20 कंप्लाइंट गाड़ी है उसमें तो कोई भी सवाल ही नहीं उठता कि किसी भी टाइप की गड़बड़ी हो, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो हैं सरकारी एजेंसी, चाहे वो ICAT हो चाहे ARAI हो, इनसे सर्टिफाइड और टेस्टेड गाड़ियाँ रहती हैं। तभी ये OEMs जो मैन्युफैक्चरर जो है तभी ये गाड़ी बाज़ार में लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, अभी E20 को लेकर के रायपुर कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि E20 फ्यूल खराब है। इसमें नितिन गडकरी जी का कहना भी सही है कि E20 की वजह से गाड़ियाँ का इंजन जो है वो ख़राब नहीं हो रहा है, और सही भी है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या गाड़ियाँ जो है E20 कंपेटिबल है कि नहीं। जो E10 वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो E10 ईंधन के लिए या पेट्रोल के लिए ही केवल बनी हुई है, उसमें अगर E20 को इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे उनको नुकसान हो ही सकता है, 100% हो सकता है।